हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा कि जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज है, जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, स्टेबल स्टेट में पाया जाता है, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा कि जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज है, जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, स्टेबल स्टेट में पाया जाता है, वो है एलिमेंट्री चार्ज E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको एलिमेंट्री चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज, एनसीईआरटी बोलता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, पेज नंबर 8 देखिएगा एनसीईआरटी, या स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोला जाता है। और ये आया कहाँ से भाई? तो ये आया एक एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मतलब ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। अब फर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे -E होता है और प्रोटॉन पे +E होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, अब लेट अस सपोज वी हैव टू बॉडीज A and B. Initially both are neutral. Initially both are neutral का मतलब हो गया कि A में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, कैंसिल। तो ये न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज है, इसका चार्ज कितना हो गया? 0। B भी अनचार्ज है, इसका चार्ज कितना हो गया? 0। अब सपोज करिए, आप इमेजिन करिए कि बोल रहा है कि A से B इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, A से B इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या बताए थे कि आपको बताए थे NaCl, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में गया तो सोडियम पे प्लस आया था और क्लोरीन पे माइनस। जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस पे प्लस आएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस पे माइनस आएगा। अब सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का A से B ट्रांसफर हुआ, तो A पे पहले तो 0 चार्ज था, लेकिन अब ट्रांसफर के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पे चार्ज आ जाएगा +E, और B पे आ जाएगा आपका -E। अब फिर से मानिए कि दिया हुआ है कि A से B 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो अब A पर आ जाएगा, अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला +2E, और B पे आ जाएगा -2E। फिर मानिए कि दिया हुआ है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो A पे +3E, B पे -3E। उसी तरह से सोचिए, अगर n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ A से B, अगर इससे n इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव हो गया, तो इस पे आ जाएगा +NE, और B पर आ जाएगा -NE, क्योंकि B पे n इलेक्ट्रॉन B गेन किया, B में ऐड हुआ। अब यहां से हम लोग को मिलेगा 12th का पहला फॉर्मूला, 12th स्टैंडर्ड का पहला फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला, Q = NE। Q क्या है? चार्ज। चार्ज को स्मॉल q से भी डिनोट करता है, कैपिटल Q से भी डिनोट करता है, वो आप कर सकते हैं। अब Q = NE। N क्या है? इंटीजर, 0 +, -1 +, -2 +, -3। E आप जान ही रहे, एलिमेंट्री चार्ज। अब क्या बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E। चार्ज Q = NE। कैसे आया आप समझ रहे होंगे, चार्ज Q = NE। अब इसको थोड़ा और समझिए। अब किसी भी बॉडी पे इंटीग्रल E में चार्ज हो सकता है, मतलब कि 1E चार्ज हो सकता है +- 2E चार्ज हो सकता है +-3E हो सकता है इंटीजर में, 4E 5E 6E ... लेकिन क्या फ्रैक्शनल E में हो सकता है? नहीं। अगर ऐसा लिखा है कि ±12E, ±3/2E, ±5/7E, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा बॉडी पे। कॉमन सेंस है। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है इंटीजर में, लेकिन ऐसे होगा आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया,
2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एक स्टूडेंट इधर आओ, आ जाएगा। 2 स्टूडेंट इधर आओ, आ जाएगा। अब मैं बोलूं आधा स्टूडेंट इधर आओ, फ्रैक्शन में स्टूडेंट कैसे आएगा? 2.5 स्टूडेंट इधर आओ, नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीजर में बोलेंगे 5 स्टूडेंट इधर आओ, या 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तब ये हो सकता है। तो याद रखिएगा, इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को देखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बॉडी है ए, शुरू में न्यूट्रल, और बोल रहा है कि ए से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, 100 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया। तो अब इस पे चार्ज कितना होगा? तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, यहां प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि रिमूव किया गया। तो रिमूव किया गया, अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि रिमूव किया गया, तो प्लस NE। अब यहाँ पे 10 टू दी पावर 2 N हो गया आपका नंबर जो कि दिया हुआ है, 100 इलेक्ट्रॉन नंबर कितना आपने निकाला, और E है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करिए, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -17 कूलम, ये आपका आंसर आ गया। लेट अस सपोज नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर कोई बॉडी है B और इसको दिया जा रहा है, अब इसको दिया जा रहा है, इसको दे रहे हैं 1000 इलेक्ट्रॉन। अब B को हम लोग 1000 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे Q बराबर -NE, माइनस साइन। तो ये आपको प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा पहले कि चार्ज बॉडी से रिमूव हो रहा है कि ऐड हो रहा है। रिमूव हो रहा है तो प्लस साइन, ऐड हो रहा है तो माइनस साइन। अब Q बराबर -NE, अब माइनस n बोलिए 1000, E 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, तो आंसर आ गया -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -16 कूलम। तो ये बेसिक है, चार्ज का 12th का पहला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स Q इज इक्वल टू NE पे। बोल रहा है क्वेश्चन, कैन ए चार्ज ऑफ, क्या एक चार्ज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी। क्या इतना चार्ज बॉडी पे हो सकता है? सोचिए, कॉमन सेंस है नहीं, क्योंकि मैं क्या बोला, सबसे ब्रह्मांड का छोटा चार्ज जो फ्रीली बॉडी पे एग्जिस्ट करता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब -20 तो -19 से भी छोटा है, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं आइए देखते हैं। 12th का पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, तो लिख सकते हैं N इज इक्वल टू Q बाई E। अब Q कितना दिया हुआ है भाई, चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -20। E का वैल्यू बोलिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको आप सॉल्व कीजिए, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं 3, ये नीचे सॉल्व कर लीजिएगा 3/10। अब n आपका आ गया 3/10। अब बताइए क्या ये तो फ्रैक्शन आ गया, ये तो इंटीजर नहीं आया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 3/10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? ऐसे बोलेंगे 3/10 बच्चा इधर आओ, तो फ्रैक्शन आ गया, मतलब कि n अगर फ्रैक्शन आ गया नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी। तो आप लिख लीजिएगा हेंस दिस चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -17 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जा सकता है। तो फिर से वही Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q बाई E। आइए N निकालते हैं। Q चार्ज कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -17। E बोलिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व कीजिए 400। अब बताइए n आपका 400 आ गया, तो क्या 400 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी? हो सकता है। इंटीजर आ गया, तो जब इंटीजर आ गया तो आप इसके नीचे लिख लीजिएगा हैज दिस चार्ज विल एग्जिस्ट, ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक न्यूट्रल बॉडी है, उससे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करें
ताकि उस पर चार्ज आ जाए 1 कूलम का। तो इस बार चार्ज Q दिया हुआ है 1 कूलम, N निकालना है तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई। अब Q है 1, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये डेसिमल ऊपर ले जाइए 10, ये आपका 16, ये ऊपर गया 10 टू द पावर माइनस 19, उसमें से भी एक जीरो निकालिए तो 18। सॉल्व करिए 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से निकलेगा तब उसके ऊपर चार्ज आएगा 1 कूलम का। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं क्वार्क। ये इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वार्क क्या होता है। रिसेंट डिस्कवरी न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आप आगे पढ़िएगा तो अब रिसर्च में पाया जा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन ये भी बने हुए हैं स्मॉल एलिमेंट्री यूनिट्स जिसको कहते हैं क्वार्क्स। आपके एनसीईआरटी के एडिशनल में लिखा हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 तरह के क्वार्क से बना हुआ है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज है +2e/3, डाउन क्वार्क का चार्ज है -e/3। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप तो आज ही बताए हैं कि चार्ज तो इंटीग्रल ई में एग्जिस्ट करता है, 1e 2e +-1e +-2e, फ्रैक्शनल ई में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी समझेंगे उसको कि क्या है। अब जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या है कि एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना हुआ है, अप अप डाउन, अप अप डाउन। एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना हुआ है, इसका टोटल चार्ज निकालते हैं। अप का कितना बोला +2e/3, +2e/3, फिर आपका अप +2e/3, फिर डाउन का कितना बोला -e/3। आप इसको सॉल्व करके देखिए ई आया, हाँ तो ठीक है, प्रोटॉन का तो चार्ज ओवरऑल ई ही होता है। फिर इंफॉर्मेशन क्या है जो आपको जानना है कि एक न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना हुआ है, अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। इसका ओवरऑल टोटल चार्ज आइए देखते हैं। अप का कितना बोला +2e/3, डाउन का -e/3, डाउन का -e/3, ओवरऑल 0, न्यूट्रल। ऐसे भी आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज 0 चार्ज होता है। तो ये इंफॉर्मेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वार्क हमेशा गुच्छा में पाया जाता है, बंच में पाया जाता है, अकेला नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला क्वार्क नहीं पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप चाकू लिए इसको ऐसे काट के अलग कर दिए। क्वार्क हमेशा गुच्छा में पाया जाता है एज क्वार्क, क्योंकि क्वार्क डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्वार्क फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जाता है। हेंस स्टिल, फिर भी अभी भी द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अभी भी आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप से क्या पाया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन ही बोलना है, प्रोटॉन ही बोलना है, क्वार्क नहीं बोलना है। क्योंकि क्वार्क तो फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप से पाया ही नहीं जाता, वो तो गुच्छा में पाया जाता है, अकेले तो पाया ही नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी स्मॉल यूनिट से बना हुआ है जिसको लेप्टॉन्स बोलते हैं, लेप्टॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से, इलेक्ट्रॉन बना हुआ लेप्टॉन से। तो ये एडवांस स्टडी है, ये सबको आप बस थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि फ्री स्टेट में सबसे छोटा चार्ज किसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही बोलना है। अगर आपसे कोई पूछे, मतलब कि ऐसे हो गया कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज बोलो, तब आप क्वार्क बोल सकते हैं। लेकिन कोई आपसे ऐसे पूछे कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज बताओ जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, स्टेबल स्टेट में पाया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलना है। हाँ, तो थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। इसीलिए मैं देखिएगा फर्स्ट क्लास से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, फ्रीली एग्जिस्ट। ओके, अब बच्चे जो थर्ड वीडियो मेरा आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो उसके लिए आप वेट कीजिए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप यू आर सेफ एंड टू टेक केयर। थैंक्स। क्या लगा, कोई गड़बड़ नहीं?